Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. I'm Nadia Rana and today we are going to read essay number 12, unit number 6 and the name of the essay is A Cricket Match. इस essay में it's a blend kind of essay. हम बात करते हैं या narrative essay की या descriptive essay की. अब जो नैरेटिव ऐसे है उसके अंदर यू मूव लाइक अ स्टोरी कि कोई एक कहानी है और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपने मूव करना होता है. लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं उस काइंड ऑफ ऐसे में आप पहले डेफिनेशंस या आप इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड और थिंग्स लाइक दिस उसका फ़्लो ऐसे बनता है. अब यहाँ पर अ क्रिकेट मैच इसका फ़्लो कैसे बनेगा? इसका फ़्लो ऐसे बनेगा कि आप पहले स्पोर्ट्स और गेम्स की वर्थ को डिस्कस कर सकते हो. यू कैन स्पेंड 1 or 2 पैराग्राफ्स ऑन टू दिस थिंग एंड देन यू कैन मूव ऑन टू नैरेटिव काइंड ऑफ ऐसे. तो ये इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेंड ऐसे. तो दोनों चीज़ों को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो क्योंकि जो नैरेटिव ऐसे होते हैं ना बेटा, उसके अंदर व्हेन यू स्टार्ट नरेटिंग अ स्टोरी, कहानी लिखना शुरू करते हो तो यूजुअली क्या होता है कि वो बड़ी जल्दी एंड हो जाती है. एक दिन का पूरा प्लान आपने डिस्कस करना होता है और वो जब प्लान आप डिस्कस कर लेते हो तो बड़ी जल्दी आपका ऐसे जो है वो एंडिंग की तरफ चला जाता है. एज मिल जाता है किसी भी ऐसे में अगर आपको उसको स्टार्ट करते वक्त ये पता चल जाए कि आपको इसके इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड्स वगैरह के ऊपर 1 से 2 या 3 पैराग्राफ आप स्पेंड कर सकते हो ना, तो आपके पास 3 पैराग्राफ्स का एज आपको मिल जाता है और अराउंड सेकेंड या थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में जाके आप स्टोरी नरेट करना शुरू करते हो. तो ये एक एज वाला ऐसे है. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. वी हैव स्टार्टेड दिस ऐसे विद द कोटेशन एंड द कोटेशन इज द स्पिरिट दैट इज गेन्ड इन प्लेइंग गेम्स इज इनवैल्यूएबल. वो जज्बा जो हमें गेम्स के थ्रू मिलता है, उनको खेलने से मिलता है, वो तो वैल्यू कदर कहना लफ्ज़ कम पड़ जाता है उसके लिए भी. वो बयान नहीं की जा सकती उसकी कदर इतनी ज़्यादा है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स इम्प्रूव आवर हेल्थ. क्या करती हैं खेलें? खेलें हमारी सेहत को बेहतर करती हैं. स्पोर्ट्स एंड गेम्स शुड बी मैनेज इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. स्पोर्ट्स एंड गेम्स को हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर भी मैनेज किया जाना चाहिए. और जहाँ तक मुझे पता है अलहम्द इंस्टीट्यूट इस चीज़ में काफ़ी कीन है कि आपको स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर इन किया जाए. तो कोशिश की जाती है कि डेली बेसिस पे भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसके अंदर आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ आप मूव करो, सिर्फ एक जगह बैठ के पढ़ना ना पड़े. हम कोशिश ये कर रहे होते हैं ना कि हम लोग इसको प्रमोट भी करें और स्टूडेंट्स को इनकरेज भी करें कि वो जैसे हम बैडमिंटन खिलवाते हैं और ख़ुद भी साथ शुरू हो जाते हैं ताकि आप लोग थोड़ा जोश से खेलो और आप इंजॉय भी कर सको. तो ये चीज़ें कॉलेजेस के लेवल पर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए. मैनेज एन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़. ये चीज़ें कॉलेजेस के लेवल पर मैनेज क्यों की जानी चाहिए? कॉलेजेस का काम या स्कूल्स का काम या एकेडमीज़ का काम ये हरगिज़ नहीं होता कि वो पढ़ाई से हटके आपके लिए कोई रिक्रिएशन ट्रिप्स अरेंज करें या कोई मैचेस अरेंज करें. ऐसा नहीं होता. इनका काम है पढ़ाना. बाकी सब चीज़ें जो हैं उनके लिए अलग अलग क्लब्स बने हुए होते हैं. लेकिन एक ही इदारे के अंदर पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों का होना क्यों ज़रूरी है? जब हम किसी मोनोटनी में आ जाते हैं ना, किसी भी चीज़ को लेके लगातार करें तो वो चीज़ हेक्टिक और बोरिंग हो जाती है और हमें एक ब्रेक चाहिए होता है ताकि हम दोबारा से उस मोनोटनस वर्क की तरफ जा सकें. तो जब हम बीच में कोई महीने में एक आध दफ़ा ऐसी एक्टिविटी आ जाती है ना तो उससे हमारी एकदम ब्रेक मिलती है और उससे हम इतने रिफ़्रेश हो जाते हैं कि हम दोबारा से नई एक्टिविटी के लिए ख़ुद को रेडी कर पाते हैं. तो स्कूल और कॉलेजेस भी इसलिए इन एक्टिविटीज़ को अपने पास अरेंज करवाते हैं और बाकायदा बूस्टअप भी करते हैं ताकि जो ग्रोथ है फ़िज़िकल या मेंटल स्टूडेंट्स की वो भी बढ़े. हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाई के बोझ से दबा नहीं सकते. हमें उनको जिसे कहते हैं ना मॉरली भी स्ट्रॉन्ग करना है, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है. तो उसकी सारी चीज़ें एक जगह पर अगर लाई जाएं तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का इन होना भी बहुत ज़रूरी है. यहाँ एक चीज़ और भी समझ लें बेटा कि आपका एक ऐसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी होता है.
स्पोर्ट्स अलग आ जाए, गेम्स अलग आ जाए, स्पोर्ट्स एंड गेम भी होता है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये उस एस्से का फर्स्ट पैराग्राफ भी बन सकता है। तो कई दफ़ा चीज़ें आप यूँ भी देखते हैं कि आप एक दफ़ा एक चीज़ याद करते हैं तो वो कई जगह पर अप्लाई होती है। तो ये एक ऐसा एस्से है जिसका ये पैराग्राफ इस तरह से भी मोल्ड किया जा सकता है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स का फर्स्ट पैराग्राफ भी यही हो। द फेवरेट ऑर्गेनाइज्ड गेम्स इन स्कूल्स आर फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। हम इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ बोथ डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी स्पेस है। जितनी स्पेस होता है कोशिश की जाती है कि उस स्पेस को यूटिलाइज़ किया जाए और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को वहाँ पर अवेल कर सकें और इनसे इंजॉय कर सकें और इनसे फ़ायदा उठा सकें। जितना बेनिफिट उनको मिल सकता है वो ले सकें। तो पूरी कोशिश की जाती है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में भी जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं वो आपको आपका कॉलेज देता है, ताकि आप उन चीज़ों को एंजॉय करो। ना सिर्फ एंजॉय करो बल्कि उसका जो इम्पैक्ट आए, उसका जो इफ़ेक्ट आए, उसका जो रिज़ल्ट आए वो आपकी स्टडीज़ के ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव पड़े। तो इन चीज़ों का असर पढ़ाई पर भी बहुत अच्छा पड़ता है अगर ये एग्जैजुरेट ना कर जाएं, अगर ये लिमिटलेस ना हो जाएं, अगर ये बाउंड्रीज़ क्रॉस ना करें, तो फिर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है हमेशा से। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कीप द बॉडी हेल्दी एंड फिट। क्या काम है खेलों का? खेलें हमारे जिस्म को फिट रखती हैं और हमें सेहतमंद रखती हैं, तरोताज़ा रखती हैं। जो लोग सिर्फ मेंटल एक्सर्शन करते हैं उनको एक नुकसान होता है। उनको ये नुकसान ये होता है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं और दूसरा वो लगातार एक जगह पर बैठे हुए हैं। हमारी बॉडी इस तरह की नहीं बनी हुई, अल्लाह ताला ने इसको ऐसे नहीं बनाया कि हम इसको लगातार एक जगह पर रखें तो ये हेल्दी रह सकती है। ये उतनी अनहेल्दी होती चली जाएगी जितनी ज़्यादा हम इसको कम इस्तेमाल करेंगे, इससे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो बॉडी एक्टिव रहे उसके लिए ज़रूरी है कि वर्किंग में रहे। वर्किंग में रहे तो बॉडी पार्ट्स मूव करें, और बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं तो हम फिट रहते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। इट इज़ ग्रेट नीड ऑफ यंग स्कॉलर्स। यंग स्कॉलर्स कौन है? आप लोग जो हमारे छोटे छोटे शहज़ादे जो पढ़ रहे हैं, फ्यूचर के मुफक्करीन हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आपका जो वक्त है वो हर वक्त पढ़ाई को डिप्यूट ना किया जाए। शायद हमारे स्टूडेंट्स के कानों में, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के कानों में एक आवाज़ हर वक्त आती रहती है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ लिया है तो फिर रिफ़्रेश होने के लिए पढ़ लो, और अगर रिफ़्रेश हो लिया है तो फिर पढ़ लो। तो ये आवाज़ें हमें आती रहती हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए ना, जैसे हम कहते हैं ना, खेलें अगर ज़रूरत से ज़्यादा खेली जाए तो वो गलत हो जाता है। इसी तरह जब पढ़ाई भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर एक मेंटेनेंस, एक प्रॉपर तरीके से उसको चलाना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की हद अच्छी नहीं है। ज़्यादा पढ़ने से भी दिमाग पे असर हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो आप पढ़ें, इतना पढ़ें जितना समझ आता है, और उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लें और फिर दोबारा पढ़ें। इस तरह चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आना शुरू हो जाती हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच अ बॉडी the great qualities of discipline, self-control, fellowship, confidence, cheerfulness, sportsmanship and physical fitness. स्पोर्ट्स एंड गेम्स क्या करते हैं? सिखाते हैं हमारी बॉडी को। हर चीज़ को टीचिंग की, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारी बॉडी को भी कैसे फ़िट होना है इसकी ज़रूरत है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमें क्या सिखाती हैं? हमारी बॉडी को वो हमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़, डिसिप्लिन सिखाती हैं। जैसे नज़्म व ज़ब्त कैसे कायम रखते हैं, जैसे अपनी ज़ात पर इख्तियार, कंट्रोल, काबू कैसे करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। आप दोस्ती का एलिमेंट, दूसरों की खातिर चलना, मिलकर चलना, ये सीखते हो। कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपको अप्रिसिएशन जो है वो आगे बढ़ने में मदद करती है। चीयरफुलनेस, कामयाबी हो या नाकामी हो, जब आपकी बॉडी एक ख़ास हद तक अपना एग्रेशन निकाल देती है ना, तो एक खुशी का एहसास समझ आता है। आपने देखा होगा अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने घर की, यूजुअली किसी कमरे की जो छत होती है, सीलिंग के साथ, हुक के साथ एक सैक लटका देते हैं
और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बॉक्सिंग ग्लव्स दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी बॉडी में जब जितना अरसा पीछे कुछ 5-6 साल लगा लो और अभी भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको एग्रेशन, एक गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हाइपर बड़ी जल्दी होती हो। तो वो सैक लगाने का मकसद क्या होता है कि बच्चे को जितना ज़्यादा गुस्सा आए वो पंच करे उस सैक को, उसका सारा एग्रेशन, सारा गुस्सा निकल जाता है और वो जब अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने आता है तो बड़ा एक रिलैक्स पर्सनैलिटी के तौर पर आता है। तो एक अच्छा तरीका है एक आउटलेट देना आपके एग्रेशन को। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमें वही एग्रेशन को आउटलेट देती हैं जिससे हम रिलैक्स हो जाते हैं, अंदर तक खुशी चली जाती है। स्पोर्ट्समैनशिप, हमें जीना आ जाता है कि दूसरों की खातिर, दूसरों के साथ मिलजुल कर कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाकर जीना किसको कहते हैं। एंड फिज़िकल फिटनेस, और हमारी जिस्मानी सेहत भी फिट रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को स्पोर्ट्स एंड गेम्स सिखाते हैं। स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर, दे रिवील इट। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स से हमारा कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है, नहीं। जो हमारी एक्चुअल सेल्फ है, हमारी क्वालिटीज़ और हमारी डेफिशिएंसीज हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। लोग उनसे आगाह होना शुरू हो जाते हैं, हमें खुद को पता लगने लग जाता है कि हमारी कमज़ोरियाँ और हमारी ताकतें क्या हैं। और अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी कमज़ोरी को भी अपनी ताकत बना ले, उस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर ले। तो हमारी कमज़ोरियाँ हैं क्या और ताकत है क्या, ये हमें हमारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स सिखाते हैं। अभी तक अपने 2 पैराग्राफ्स कर लिए हैं बेटा, और हमारा जो टॉपिक है हमें उससे हटना बिल्कुल नहीं है, वो है अ क्रिकेट मैच। कोई एक क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट की क्वालिटीज़ नहीं बता रहे, हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स की तरफ नहीं जा रहे। हमने सिर्फ एक फ़्लो बनाया है अपने ऐसे का टूवर्ड्स वन डे किसी एक क्रिकेट मैच की तरफ, और उसके लिए वी हैव कंज्यूम्ड टिल नाउ 2 पैराग्राफ्स। अभी तक हम अपने टॉपिक पर नहीं आए, तो हमारे पास इतनी स्पेस, मैंने कहा था ना कि हमें एक एज मिल जाता है, तो हमने वी हैव यूटिलाइज दैट एज। अब हम मूव करेंगे अपने एक्चुअल टारगेट, यानी उस एसे का जो मेन कंटेंट है, जो एक्चुअल कंटेंट है, उसकी तरफ हम अब मूव करेंगे। एक्चुअल कंटेंट क्या है? एक्चुअल कंटेंट है कि हमने एक कोई क्रिकेट मैच की तरफ जाना है, लेकिन हमने अपना पूरा जो एसे है उसको 2 पैराग्राफ्स में इतना फैला लिया है कि हम ओवरऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स की तरफ चले गए और उनकी क्वालिटीज़ की तरफ चले गए। तो अब हमें पहले उसको किसी एक जगह पर, एक पॉइंट की तरफ लाना है, वो है क्रिकेट मैच की तरफ, और फिर उसके बाद हमने बताना है कि हमने जो क्रिकेट मैच देखा या खेला वो कैसा था। ठीक है, तो हम अपना फ्लो क्रिकेट की तरफ लाते हैं। क्रिकेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम अमंग अदर गेम्स। क्रिकेट कैसी गेम है? बाकी खेलों में जो क्रिकेट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेम है, या कह लो बहुत पॉपुलर गेम है, या कह लो जिसके अंदर आपकी बॉडी पूरी तरह से मूव करती है। जब आप हॉकी या फुटबॉल का मैच खेल रहे होते हैं ना, तो आप कांस्टेंट भाग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेमिना हो तभी खेला जा सकता है, कम स्टेमिना वाले लोग नहीं खेल सकते। लेकिन क्रिकेट में जब आप बैटिंग करें या जब आप जिस वक्त में फील्डिंग करते हैं, आप ऑल द टाइम फील्ड भी नहीं कर रहे होते, आप ऑल द टाइम बॉल भी नहीं कर रहे होते, आप ऑल द टाइम बैटिंग भी नहीं कर रहे होते, तो आपका जो स्टेमिना है वो रिवाइव होने में आपको टाइम मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट गेम है, पूरी दुनिया के अंदर खेली और पसंद की जाती है। एवरी गेम हैज़ इट्स प्लस पॉइंट्स। हर गेम को खेलो तो उसके अपने प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। इट गिव्स अस मोमेंट्स ऑफ लेयर। क्या पॉइंट्स होते हैं? पहली बात यह कि हमें ऐसे लम्हात मिलते हैं जिससे हम खुशी पाते हैं। एंड फिल्स अस विद द कम्पिटिटिव स्पिरिट, और हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि हमने कंपटीशन में आना है। मुकाबले की कुव्वत, मुकाबले का शौक़, मुकाबले का जज्बा, आगे बढ़ना, जीतना, ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये हम कहाँ से सीखते हैं? हम खेलों से सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें हमारी हेल्प करती है क्रिकेट। क्रिकेट हैज़ बीन वन ऑफ द फेमस एंड पॉपुलर गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मशहूर गेम्स हैं और जिनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, शोहरत मिलती है, उनमें से एक क्रिकेट है, जिसको हम किसी एक मुल्क की गेम नहीं कह सकते, या ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ मुल्कों में खेली और पसंद की जाती है, तो पूरी दुनिया में खेली और पसंद की जाती है। मैनी कंट्रीज़ हैव प्रिपेयर्ड देयर नेशनल टीम्स इन दिस रिगार्ड। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इस गेम की पॉपुलैरिटी देखकर, इस गेम के बेनिफिट्स देखकर अपनी खुद की टीमें तश्कील दे दी हैं।
पाकिस्तान हैज़ वन मैनी ऑनर्स। कितने खुशी की बात है ना। इन दिस गेम पाकिस्तान ने बहुत से मेडल्स, बहुत सी शील्ड्स, बहुत सी ट्रॉफीज़ इस गेम में हासिल किए हैं। हम तो वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम बहुत दफ़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपने देखा ना ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर भी आप क्या देखते हैं कि ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे चला जाता है। हमारी क्रिकेट भी कुछ ऐसे ही करती है। लेकिन ये फैक्ट है कि हम अनप्रिडिक्टेबल टीम्स में आते हैं कि आप यू नेवर नो हम क्या कर देंगे। कभी कभी हम इवन वर्ल्ड कप्स में भी हम कई दफ़ा बहुत ऐसी टीम्स में जा रहे होते हैं जिनका सर्वाइवल मुश्किल नज़र आता है और फिर हम फाइनल में भी नज़र आ रहे होते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं, अनप्रिडिक्टेबल हमारी टीम है। तो पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत से ऑनर्स इस टीम में हासिल किए हुए हैं। दिस गेम इज़ प्लेड इन ऑलमोस्ट एवरी टाउन एंड सिटी। हमारा कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर क्रिकेट ना खेली जाती हो, ना समझा जाता हो। छोटे छोटे प्लेयर्स को इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होता है। तो ये गेम हमारे हर कस्बे में और हर शहर में खेली जाती है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मैं भी क्रिकेट का बहुत दीवाना या दीवानी हूँ। मेल और फीमेल जेंडर आपको अंदाज़ा है, आप जिस जेंडर से बिलोंग करते हो उसके मुताबिक ता या ती आप यूज़ कर लेते हो। आई हैव सीन मैनी क्रिकेट मैचेस। मैंने बहुत से क्रिकेट मैचेस देखे हैं, बट वन ऑफ देम इज़ मेमोरेबल। लेकिन एक क्रिकेट का मैच ऐसा था जो हमेशा याद रहेगा, यादगार था। आई कैन नेवर फॉरगेट इट। इसका मतलब है अब वो एक्चुअल अपने उस क्रिकेट मैच की तरफ आ गया जिसका जिक्र उसने इस एसे के अंदर करना है। तो वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकता या भूल सकती उस क्रिकेट मैच को। अब आता है वो क्रिकेट मैच। नाउ वी हैव एंडेड 3 पैराग्राफ्स एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 4th पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इंसिडेंट, हाउ he observed it, how he enjoyed it। तो वो हमारे 4th पैराग्राफ में it has taken a start। Yesterday, कल की बात है, I witnessed a very interesting cricket match। मैंने देखा, विटनेस करना होता है देखा, आंखों से देखा, एक बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट मैच। ज़रूरी नहीं है कि जिस क्रिकेट मैच का जिक्र हो वो इंटरनेशनल लेवल का ही हो और उसमें पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ही खेल रहे हों। जब आपका अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपनी एकेडमी, अपना इंस्टीट्यूट किसी दूसरे के खिलाफ खेल रहा होता है ना, तो वो आपको वर्ल्ड रैंकिंग का मैच ही लग रहा होता है और अपनी जो कॉलेज की टीम है वो पाकिस्तान की टीम ही लग रही होती है। तो यहाँ पर उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था जो उसने देखा क्रिकेट का। इट वॉज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स, 2 टीम्स के दरमियान में खेला गया। दैट इज़ कौन सी टीम थी? गवर्नमेंट हाई स्कूल, एक तो गवर्नमेंट हाई स्कूल था, एंड आर स्कूल्स क्रिकेट टीम, और हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम थी। तो इसका अपना स्कूल उसमें खेल रहा है और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल उस मैच में दे आर टेकिंग पार्ट इनटू दैट मैच। इट वॉज़ अ फ्रेंडली मैच। ये कोई बड़ा दुश्मनी पे मबनी नहीं था कि कोई मुकाबला चल रहा है, बस दोस्ताना एक मैच था जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुश करना, बच्चों को फ्रेश करना था। तो एक दोस्ताना मैच था जो खेला जा रहा था इन 2 टीम्स के दरमियान में। इट वॉज़ प्लेड ऑन गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा राइटर है या आप हैं या मैं हूँ, जो भी इस ऐसे को लिखेगा, वो उसका होम ग्राउंड नहीं है जिसमें मैच खेला जा रहा हो। गवर्नमेंट स्कूल जो ओपोनेंट टीम है उनका होम ग्राउंड है और आप वहाँ पर विजिटर हो, जो मैच आपकी टीम खेलने गई है और आप वहाँ पर उनके साथ एज स्पेक्टेटर गए हो। इट वॉज़ लश ग्रीन ग्राउंड। ग्राउंड जो था वो बहुत ही सरसब्ज था विद ब्यूटीफुल बाउंड्री फेंसेस, और उसकी जो 4 तरफ 4 दीवारी है वो फेंसेस थी, बाड़ें थी, या आप कह लो बाउंड्री वॉल्स थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। द मेयर वॉज द चीफ गेस्ट। वो सिर्फ कोई ऐसा आम छोटा सा मैच नहीं था, फ्रेंडली मैच ज़रूर था, लेकिन उसके अंदर बाकायदा शहर के मेयर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। हु अराइव्ड एट द वेन्यू। वेन्यू इज़ द प्लेस वेयर द मैच वॉज गोइंग टू टेक प्लेस। जहाँ मैच होने वाला था उस जगह को आप वेन्यू बोलोगे। तो वो जो वेन्यू था, खेले जाने वाली जगह, वहाँ पर वेल इन टाइम जो मेयर थे वो बिल्कुल सही टाइम पर वक्त पर पहुँच गए, वो लेट बिल्कुल नहीं हुए। एक स्पोर्ट्समैन की एक ख़ास क्वालिटी ये भी होती है कि वो बड़ा पंक्चुअल होता है, उसको टाइम की बड़ी कदर होती है, बड़ी पाबंदी का पता होता है। इट वॉज़ अ फाइन डे। दिन बड़ा ही खुशगवार था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। सूरज पूरी तरह से चमक रहा था।
बहुत अच्छा दिन क्रिकेट के लिए समझा जाता है जिस दिन सूरज चमक रहा होता है, क्योंकि आपको ग्राउंड पे पड़ा तिनका भी साफ नज़र आ रहा होता है, और दूसरा बॉल किसी नमी मॉइस्चर नहीं होता ग्राउंड के अंदर, ड्राई ग्राउंड होता है। तो उसके लिए क्रिकेट मैच के लिए एक आइडियल स्पेस होती है, एक ब्राइट सनी डे। तो वो उस दिन भी बड़ा अच्छा सूरज चमक रहा था। इट वॉज़ अ गुड मॉर्निंग, सुबह बहुत ही अच्छी थी। आफ्टर अ लिटिल शावर, हल्की सी बारिश होने के बाद दिन निकला था और बड़ा खिल के निकला था। द प्लेयर्स ऑफ आर टीम, बारिश होने के बाद का मंजर हमेशा ऐसा होता है जिसमें थोड़ी हवा में ठंडक होती है, तपिश नहीं है, ठंडक है, बारिश होकर हटी है। क्या आइडियल मौसम बना किसी एक क्रिकेट मैच के लिए। द प्लेयर्स ऑफ आर टीम हैड प्रिपेयर्ड वेल, हमारी टीम के जो प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। इन ऑर्डर टू रिमेन फिट, अपने आप को फिट रखने के लिए, दे हैड टेकन मैनी एक्सरसाइजेज फॉर दिस मैच, इस मैच से पहले उन्होंने इस मैच की तैयारी के लिए बहुत सी वर्जिशें की थी, इसलिए वो सारे एनर्जी लेवल की पीक पर थे और बड़े इंथुजियास्टिक, बड़े एनर्जेटिक उस वक्त फील कर रहे थे। फिटनेस एंड स्मार्टनेस, अगेन अ कोटेशन, फिटनेस और स्मार्टनेस क्या चीज़ हैं, कैन बी गेन्ड थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अगर हम अपने आप को कहते हैं ना कि हमारी बॉडी को फिट होने की ज़रूरत है, हमारे सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है कि हम फिट हों, वो जो स्मार्टनेस है और वो जो फिटनेस है वो कहाँ से आती है, वो खेलों से आती है। हमारे अंदर मजबूती आती है, चुस्ती आती है और हम हेल्दी होते हैं। देयर वर वीडियो कैमराज, ये भी बड़ी अट्रैक्टिव बात थी कि मैच को कवरेज दी जा रही थी प्रॉपर तरीके से, जैसे आप किसी इंटरनेशनल मैच को एक कवरेज देते हो। देयर वर वीडियो कैमराज टू रिकॉर्ड द इम्पॉर्टेंट क्लासिक कैचेस ऑफ दिस मैच। इसका मतलब है पहले से अंदाज़ा था कि दोनों टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जब इनका आपस में मैच होगा तो कुछ थ्रिलिंग ऐसे सीन्स होंगे जो देखने को मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेडली जो आला किस्म के कैचेस पकड़े जाने थे इस मैच के अंदर, क्लासिकल किस्म के सीन यहाँ पर देखने को मिलने थे, ऐसे मनाजिर, उनको कैप्चर करने के लिए वीडियो कैमरास भी वहाँ पर मौजूद थे। आवर कैप्टन, हमारी टीम का जो कैप्टन था, वॉज अ जॉली फेलो। ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आपका जो कैप्टन है वो एरोगेंट ना हो, वो बड़ा मूडी ना हो, वो बड़ा रूड ना हो, वो आपके साथ बड़ा हेल्पफुल हो, वो आपको समझे और आपको एक अच्छा हेल्दी रिफ़्रेशिंग माहौल मुहैया करे। तो यहाँ पर जो कैप्टन है वो बड़ा जॉली फेलो है। जॉली फेलो कौन होता है? जो हंसने हंसाने वाला इंसान होता है। लाफिंग एंड टॉकिंग वी रीच गवर्नमेंट स्कूल, हम उस स्कूल तक कैसे पहुँचे? हंसते खेलते, इंजॉय करते हैं वहाँ तक, यानी हमने कोई टेंशन नहीं ली हुई थी, हम बड़े रिलैक्स थे, क्योंकि खेल का मकसद रिक्रिएशन होता है, जीत हार ज़िंदगी मौत का मकसद नहीं होता। तो यहाँ पे इस कैप्टन ने भी, और ये डिपेंड करता है आपके कैप्टन के ऊपर कि वो कितनी टेंशन क्रिएट करता है, वो कितना आपको प्रेशर में लेकर आता है। तो इनके कैप्टन की एक अच्छी बात, जो एक जीतने वाली टीम की का एक आप कह सकते हो इशारा भी होता है, वो इशारा ये है कि उस बंदे ने उस टीम का जो माहौल बना के रखा है वो बड़ा रिफ्रेशिंग है, वो सब हंस खेल रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचे हैं। द कैप्टन गेव हार्टी रिसेप्शन। अब यहाँ पर इनका कैप्टन तो इनके साथ गया, रिसेप्शन मेज़बानी करने वाला कैप्टन होता है। जो दूसरी टीम का कैप्टन था उसने बड़ी खुशदिली के साथ इनको रिसेप्शन दिया, इनको वेलकम किया। बोथ द टीम्स अपीयर्ड इन द ग्राउंड, दोनों टीम्स ही ग्राउंड में उतरी एट द फिक्स टाइम, जो वक्त फिक्स हुआ था उसके ऊपर। इट वॉज 9 AM और वक्त क्या था? सुबह के 9 बजे। मैचेस यूजुअली सुबह सुबह ही स्टार्ट होते हैं, तो सुबह के 9 बजे इस मैच का आगाज़ होना था। फील्ड्स आर वन बाय दोज हु बिलीव इन विनिंग, मैदान जंग वही मारते हैं, मैदान वही मारते हैं, वही फतह हासिल करते हैं जिनको यकीन हो कि जीत उनके नसीब में होगी। यानी जीत के पीछे एक डिटर्मिनेशन, एक हौसला, एक कुव्वते इरादी होनी चाहिए कि हमने जीतना है। जब आप जीत का सोचते हो तो जीत मिलती है, आप सोचोगे ही नहीं तो आपको फतह कैसे मिल सकती है? तो कामयाबी के पीछे वो मजबूत सोच होती है जो आपको कामयाबी की तरफ गामजन करती है। कितनी खूबसूरत कोटेशन है ये। इट वॉज 30 ओवर्स मैच, मैच कितने ओवर का था? 30 ओवर का। द कैप्टन ऑफ बोथ टीम्स वेंट टू एम्पायर, दोनों टीम के जो कैप्टन थे वो अंपायर के पास चले गए। देयर वॉज अ टॉस, और उसके एम्पायर के पास हमेशा दरमियान में एम्पायर खड़ा होता है और वो देखता है और फिर टॉस किया जाता है। तो दोनों टीम्स का जो टॉस था वो शुरू हुआ। आवर कैप्टन वन द टॉस, यहाँ पर उनकी फतह का पहला कदम, जो टॉस है वो हमारी टीम जीत गई।
ही प्रिफर्ड फील्डिंग, और अब कैप्टन का डिसीजन ये था कि वो बैटिंग नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि हम, उसने तरजीह दी कि हमारी टीम फील्डिंग करेगी। द गेम स्टार्टेड, मैच स्टार्ट हो गया। ओपनर्स ऑफ ऑपोजिट टीम प्लेड वेल। ऑब्वियसली अगर ऑपोजिट टीम को बैटिंग करनी है तो दोनों ओपनर्स जो हैं वो ऑपोजिट टीम के थे, गवर्नमेंट स्कूल के थे, और उन्होंने अच्छी बैटिंग की। दे स्कोर्ड 50 रन्स, 50 का स्कोर किया उन्होंने विदाउट एनी लॉस, और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात हो गई ना कि 50 का स्कोर वो कर गए हैं, ओपनर्स हैं और उनकी अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी, तो ये हौसले थोड़ा कम करने वाली बात है। No one of the openers began to bat firmly. Now one of the openers began to bat firmly and swiftly. अब क्या हुआ कि उन जब 50 का स्कोर हो गया तो उसके बाद खुद ब खुद एक आ जाता है ना, अपने अंदर एक फुर्ती, चालाकी, चुस्ती आ जाती है। तो उनके भी एक जो ओपनर था उसके अंदर कुछ जाग गया और उसने क्या किया, उसने बड़ी मजबूती के साथ और तेज़ी के साथ स्कोर करना शुरू कर दिया। ही हिट द बॉल विद ग्रेट फोर्स, पूरी कुव्वत के साथ उसने, बड़ी ज़्यादा कुव्वत के साथ उसने बॉल को हिट किया, मतलब उछाल दिया। आवर कैप्टन चेंज द बॉलर, जिस पर हमारा जो कैप्टन है उसने अपनी हिकमत अमली बदल दी। उसने क्या किया, उसने बॉलर को बदल दिया, क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि इस बॉलर ये बॉल कैसे करवाता है, ये क्लिक कर चुकी है बात बैट्समैन को, और अब वो इजी ले रहे हैं इसकी बॉलिंग को। तो उसने अपना बॉलर ही चेंज कर दिया, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। ही वॉज अ स्पिन बॉलर नाउ, पहले फास्ट बॉलर था और अब जो बॉलर आया वो स्पिन बॉलर था। एट द सेकेंड बॉल, जब दूसरी बॉल उसने करवाई, वन ओपनर वॉज कॉट, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्लिक कर गई और जो एक ओपनर था उसने उसके बॉल पे हिट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कैच पकड़ लिया गया और वो आउट हो गया। देन देयर वॉज अ लाइन, फिर तो कतार ही लग गई, एक के बाद एक आउट होना शुरू हो गया। पेयर आफ्टर पेयर, जोड़े जोड़े जा रहे थे। वेंट टू बैट, बैट करने के लिए। इन द 20th ओवर, जब 20वां ओवर आया, दे वर ऑल आउट। 30 ओवर्स का मैच था और 20वें ओवर में वो सब के सब आउट हो गए। देयर टोटल स्कोर वॉज 139, उनका पूरा स्कोर क्या था, 139, और यहाँ पर उनकी इनिंग्स ख़त्म हुई।